हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आप मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपके लिए क्या थिंक कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, मतलब कि जिस वक्त आप ये रीडिंग कर रहे हैं वो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, व्हाट दे थिंक ऑफ यू। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे इससे सपोर्ट मिलती है, मैं इनकरेज होती हूँ और आप लोगों के लिए रीडिंग अच्छी अच्छी लाती रहती हूँ। ठीक है, चलें हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थिंक कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस किस वे में आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या थिंक कर रहे हैं। सेक्रेट स्पेस, ओके। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के बीच कुछ डिवाइन टाइमिंग पे है। मतलब कि आपके रिलेशनशिप में कुछ यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। आप लोगों के रिलेशनशिप में इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा गेम है। आप लोग टेलीपैथिक करते हैं, आप लोग 5D में कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पर आप लोग के एक टेक्सटिंग एक कॉलिंग से ज़्यादा आप लोग की इंट्यूशन में आप लोग कम्युनिकेट करते हैं। आप लोग टेलीपैथिक ज़्यादा करते हैं। टेलीपैथी आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ज़्यादा है, ना कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक 3D में कनेक्ट होते हैं। आप लोग की यहाँ पर नॉर्मली कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग का गेम है। लेटिंग गो, यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं, बहुत से इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, जिसको आपको लेटिंग गो करना पड़ेगा। ठीक है, रिट्रीट पे आने के लिए आपको बहुत सी, आपको इस पर्सन की बहुत ज्यादा गलतियां ये पर्सन सोच रहा है इस वक्त, आपको लेट गो करनी पड़ेगी और इस पर्सन को आपकी गलतियां लेट गो करनी पड़ेंगी। लेकिन ये पर्सन यहाँ पर जो कुछ भी है, परसेप्शन, यिंग एंड यांग, डुअलिटी, यहाँ पर किसी का, आप लोग को अपना एक दूसरे को देखने का नजरिया बदलना है। अगर यहाँ पर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है या इस वक्त आप कंफ्यूज है, कभी ये कंफ्यूज हो जाता है, आप लोग को कंफ्यूजन से बाहर आने की ज़रूरत है। ये पर्सन ये सोच रहा है, अगर हमें इस रिलेशनशिप में आना है तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है और यहाँ पर पास्ट को लेट गो करना है। और रिट्रीट पे आने के लिए पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। रिट्रीट पे आने के लिए परसेप्शन अपना चेंज करना पड़ेगा, सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर आप लोगों का नेचर डिफरेंट लग रहा है। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपने, मतलब कि आप डिफरेंट है और ये पर्सन डिफरेंट है। ठीक है, टोटली आप लोग डिफरेंट है, लेकिन आप लोग जैसे ऑपोजिट अट्रैक्ट, आप लोगों ने एक दूसरे को ऑपोजिट होने के बावजूद एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा एक डिफरेंट, मुझे यहाँ पर भी ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है, इधर भी ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है। मतलब कि आप लोग मुझे जैसे पर्सन आपके, अगर आपके आप यहाँ पर एक एक ब्लैक एंड व्हाइट का यहाँ पर गेम है। ठीक है, आप अलग कल्चर से और ये पर्सन बिल्कुल अलग कल्चर से, आप लोग की एक लैंग्वेज ही अलग हो सकती है और इस पर्सन की लैंग्वेज ही अलग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इतना डिफरेंस है आप लोग के बीच। इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए ये थिंक कर रहे हैं कि आपको भी यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए और ये पर्सन भी इंट्यूटिव हो सकता है और आप भी इंट्यूटिव हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेट गो करने की कुछ ज़रूरत है। अगर पास यहाँ पर कुछ नेगेटिव रहा है तो यहाँ पर उसको छोड़ने की ज़रूरत है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। क्लैरिफाई सेक्रेट स्पेस, क्लैरिफाई सेक्रेट स्पेस, व्हाट दे थिंक ऑफ यू। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्लैरिफाई सेक्रेट स्पेस, आपके पर्सन चाहते हैं आप कंफ्यूजन से बाहर आए, ड्यूलिटी से बाहर आए। अगर यहाँ पर आप लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में हैं तो आप इस चीज़ से बाहर आए। ठीक है, आपको अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ को जगल कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, तो वो आप उस सब चीज़ों को छोड़ के इस पर्सन की तरफ आए। अगर आप यहाँ पर 2 ऑप्शंस लिए हुए हैं, अगर आपके हाथ में दो दो चीज़ें हैं तो आप 2 चीज़ों से बाहर निकलें। आपको इस पर्सन की तरफ आना है तो आप यहाँ पर एक, मतलब कि एक एक्शन लें, इसकी तरफ आए। यहाँ पर आप जगल ना करें इस सिचुएशन में रहना है या नहीं रहना है। इट मीन्स आप डिसीजन मेकिंग पे पहुंचे ताकि ये सिचुएशन आसान हो। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस नजर आ रहा है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि अगर साथ भी है तो एक बहुत ज्यादा आपका माहौल ठंडा हो चुका है। आप लोग के बीच पैशंस, बातें, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री बहुत ठंडी हो चुकी है। आप लोग के बीच इक्वल गिव एंड टेक पास जैसा नहीं रहा। ठीक है, क्लैरिफाई ओमेंस, क्लैरिफाई ओमेंस, आप लोग यहाँ पर इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग की इंट्यूशन काम करती है। आप लोग यहाँ पर सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं किसी भी वे में, लेकिन सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सॉन्ग्स के वर्ड्स आप लोग को कनेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। ओमेंस, क्लैरिफाई ओमेंस, आपको लगता है ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, आपको लगता है ये पर्सन आपको याद कर रहा है और इस पर्सन को लगता है कि इंट्यूटिवली आप इसको याद कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी ने किसी को रिजेक्ट किया है पास्ट में और अब वो
इंसान जो रिजेक्ट हुआ था वो अपनी इतनी पुरानी रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके अब आगे की तरफ मूव ऑन कर रहा है। इंसान वो रिजेक्ट हो के थक चुका है, जो रिजेक्ट हो रहा था वो आगे की तरफ एक कामर वाटर की तरफ मूव कर रहा है इन सब चीज़ों को छोड़कर। लेकिन आप लोग की जो इंट्यूशन है वो आप लोग को गाइड करती है कि आपको कभी कभी आपको जब आप बैठे हुए होते हैं अपसेट हो जाते हैं, आपको कोई एनर्जीज ऐसी मिलती हैं जैसे ये पर्सन आपको याद कर रहा है, और इस पर्सन को ऐसी एनर्जीज मिलती हैं कि आप इसको याद कर रहे हैं, आप इसकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक पर्सन यहाँ पर जैसे किसी चीज को एक्सेप्ट करने की पोजीशन पे आ चुका है और आगे की तरफ मूव करने की पोजीशन पे आ चुका है। क्लैरिफाई, लेटिंग गो, क्लैरिफाई, लेटिंग गो, क्लैरिफाई, लेटिंग गो, क्लैरिफाई, लेटिंग गो। टू ऑफेंस, यहाँ पर किसी ने डिसीजन मेकिंग नहीं की है, किसी ने यहाँ पर एक ऑप्शन को जाने नहीं दिया, किसी ने यहाँ पर दो ऑप्शन को एक साथ रखने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से मेंटली आर्ग्यूमेंट, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड, मेंटली सिचुएशन आप लोग की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है। एक पर्सन यहाँ पर दो चीज़ों को एक साथ लेकर चलना चाहता था, उसने एक ऑप्शन कभी लेट गो नहीं करा। यहाँ पर मतलब कि दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। एक पर्सन ने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, आपके साथ साथ आपके होने के बावजूद किसी और को भी इंटरटेन किया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पर इमोशंस बिल्कुल कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ। मैंने कहा ना यहाँ पर ठंड का माहौल चल रहा है, आप लोग इस वक्त आप लोग के अंदर पैशन, केमिस्ट्री वो खत्म हो चुकी है। एक पर्सन यहाँ पर जिसने यहाँ पर बहुत कुछ किया, जिसने यहाँ पर एफर्ट करता रहा, करने के ना होने के बावजूद, यहाँ पर एक्सेप्ट ना करने के बावजूद, इस सिचुएशन में जो एफर्ट करता रहा, अब उसने अपने इमोशंस के लिड बंद कर लिया, अपना कप को बंद कर लिया है। क्लैरिफाई, रिट्रीट। बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट करना चाहता है, कि सोच रहा है सिचुएशन को स्टार्ट करने का, कोई टेक्स्ट करना चाहता है दोबारा इस सिचुएशन को रिट्रीट करने के लिए, लेकिन अब कोई अमन अमन चाहता है, एक पीस चाहता है। यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, लोगों को इन्वॉल्व, लोगों की बातें, आपकी बातें, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स की बातें, आपको किसी ने इस पर्सन के बारे में कुछ बताया, इसको किसी ने किसी और के, मतलब कि यहाँ पर आप दोनों के बीच ये चाहता है कोई और ना आए, कोई और कॉन्फ्लिक्ट ना आए, आपको एक दूसरे की सुनना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इस वक्त दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ एक पीसफुली कनेक्टेड नहीं हो पा रहे। पास्ट में जितनी भी नेगेटिविटी थी, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, तो यहाँ पर कनेक्शन आसान हो जाता था। अब इस पर्सन के लिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, आपको समझाना मुश्किल होता जा रहा है। क्लैरिफाई, टू ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स। आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन के साथ, आपको रिकंसाइलेशन करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप अपने इमोशंस इस पर्सन को देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर में नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने अपनी सेल्फ के ऊपर वर्क करा, आप एक स्ट्रेंथ में नजर आ रहे हैं, एक पावर में नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसके साथ रिकंसाइलेशन करें ना करें, आप कंफ्यूज हैं, आप क्लियर नहीं है। ये पर्सन चाह रहा है अपनी इंट्यूशन को सुने। क्लैरिफाई, नाइट ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई, नाइट ऑफ सोर्ड। विश फुलफिलमेंट। ये पर्सन जानता है कि आप इस पर्सन की विश हैं, आप इसके बारे में 24/7 सोचते हैं, लेकिन आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, आप इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। पास्ट में लेकिन आपसे ये सब कुछ नहीं हो पाता था। आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप लोगों की बातों में आ रहे हैं, आप इर्द गिर्द वालों की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, आप नेगेटिव फ्रेंड्स के बीच में और नेगेटिव लोगों की बातें नेगेटिव ज़्यादा सुन रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई, टू ऑफ फैंस, हाई प्रिस्टेस। इसने जो भी इस पर्सन ने जो भी चीज़ आपसे हाइट रखी है, इस पर्सन को पता है आपके सामने है वो, ठीक है। इसने कुछ आपसे बहुत ज़्यादा हाइट रखा हुआ था, इसने डिसीजन मेकिंग हाइट रखी हुई थी, इसने कोई कोई और थर्ड पार्टी हाइट रखी हुई थी, लेकिन इस पर्सन को पता है अब इसको कुछ एक चूज करना है। ये बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ये पर्सन जानता है ये वक्त आ चुका है, अब कुछ एक डिसाइड करने का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड। ये पर्सन चाहता है आपके साथ बात करके काम ऑर्डर की तरफ मूव करना, रिट्रीट करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में आपके साथ आगे की तरफ मूव करना चाहता है। ये नहीं चाहता, देखें, एक न्यू बिगनिंग, इमोशनली न्यू बिगनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप में, विक्ट्री चाहता है, सिक्स ऑफ फैंस और एस ऑफ कप्स। इसने पास में कोई ना कोई एट ऑफ कप्स वॉक अवे किया आपके रिलेशनशिप से, लेकिन इस रिलेशनशिप का टाइम बदल रहा है, 360 डिग्री का चेंज आ रहा है इस पर्सन के बिहेवियर में, इस पर्सन की सोच में। पास में ये वॉक अवे करके गया, आपको हर्ट करके गया, आपको इसने रिजेक्ट करके गया, मुंह पे बोल के गया कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता और नहीं रहना चाहता, लेकिन अब टाइम बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, आपने बहुत इंतजार करा है, इस वक्त का जो ये वक्त आ रहा है, कोई डिवाइन टाइमिंग, फिर टाइम की बात आ गई, टाइम से स्टार्ट हुई थी, टाइम से ही एंड हो रही है। एक डिवाइन टाइमिंग का रोल है आप लोग के बीच, बिल्कुल यहाँ पर कोई ना कोई डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है। इस पर्सन को कोई लेसन लर्न करना था और फिर आपकी तरफ आना था, ऐसे ही आपकी वैल्यू नहीं समझ पाता, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं समझ पाता आप किस तरीके के पर्सन हैं। यहाँ पर कुछ इसने सीखा है, कुछ इसने लर्न किया है, कुछ यहाँ पर टॉक्सिसिटी रही है, कोई आपका कार्मा इस पर्सन के साथ कनेक्ट था,
अब वो रिलीज हो रहा है, अब आप लोग एक दूसरे के साथ सेम पेज पे आ रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आप लोग के बीच पास में, बहुत ज्यादा जैसे कॉन्फ्लिक्टेड माइंड था, ये पर्सन क्लियर नहीं था, आप इसके बिहेवियर से क्लियर नहीं थे, ये आपसे क्या चाह रहा है आपको नहीं समझ में आता था। लेकिन यहाँ पर आप क्लैरिटी मिलने वाली है, एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक विक्ट्री आएगी, एक सक्सेस होगी इस रिश्ते में। लेकिन ये रिश्ता कामा वाटर की तरफ मूव करना चाहिए। इस पर्सन को पता है पीक टाइम है, डिसीजन मेकिंग अब नहीं ली तो कभी नहीं हो सकेगी, डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी। अगर ये आपकी तरफ आना चाहता है तो अब यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा और आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको डिवाइन पुश कर रही है, इसकी इंट्यूशन पुश कर रही है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करो। आपको 2-2 नंबर बहुत ज्यादा दिख सकता है, आप यहाँ पर कंफ्यूज बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। आपके रिलेशनशिप में आपको रिकंसिलिएशन करना चाहिए या नहीं, आपको इस पर्सन की तरफ आना चाहिए या नहीं, आज सिचुएशन को खत्म करके आप आगे की तरफ मूव कर जाएं। आप कहीं ना कहीं कोशिश ये भी कर रहे हैं सिचुएशन को यहीं पर छोड़ें और आगे की तरफ मूव ऑन करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप आगे की तरफ आप बढ़ जाए, ठीक है। ये आपकी थॉट प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ये पर्सन जो सोच रहा है पीक टाइम है, इसको डिसीजन मेकिंग करना लाजम है। ये साइलेंट रहने से इस सिचुएशन का हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अब ऐसा टाइम आ चुका है, अब इसने अब आपको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं दी। ये जो वॉक अवे करके गया था, ये जो भी करके गया था, यहाँ पर आप इस सिचुएशन को छोड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। अब आप, ये पर्सन ये सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।